हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले आपके 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर हमारी यूनिट 2 चल रही है वैसे तो, इसमें जो है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया टॉपिक, और इस चैप्टर का ही है, यूनिट का ही है, वो है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, या फिर हम इसमें बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी जो थी आपका, वो हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में भी इसका यूज़ किया है। तो हम ये सारी चीज़ें आप डिराइव करने वाले हैं, इसमें कुछ रिलेशंस भी फाइंड आउट करेंगे, वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं गिब्स एनर्जी। अब देखिए गिब्स एनर्जी आखिर है क्या। गिब्स एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें आपका टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो गिब्स एनर्जी वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस दोनों के दौरान इंक्रीज नहीं होती है। वो जीरो हो सकती है, जीरो से कम हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं हो सकती। 0.5 भी एक्स्ट्रा नहीं होगी, 0.1 भी जीरो से एक्स्ट्रा नहीं होगी। वो कैसी हो सकती है? जीरो हो सकती है या जीरो से कम हो सकती है, पर जीरो से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो देखिए गिब्स एनर्जी लिखेंगे सबसे पहले। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी which never increases, which never increases during which never increases during isothermal during isothermal as well as isobaric process, isobaric प्रोसेस। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। आगे लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी या डिनोटेड बाय जी। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? जी से डिनोट करते हैं, जी से। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। जी क्या है यहाँ पर? जी इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है? U प्लस T इंटू वी और माइनस T इंटू एस। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्या क्या चीज़ लिखी है। G है आपकी गिब्स एनर्जी, U है आपकी इंटरनल एनर्जी, P है आपका प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, T है टेम्परेचर और S है यहाँ पर एंट्रोपी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी, ये होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम क्या करने वाले हैं? इस चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे? कोई भी एक सिस्टम मान के चलेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे, फिर हम प्रूफ करेंगे। पहले आप इसे नोट करिए। चलिए अब करते हैं हम प्रूफ। आई होप आप सभी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी एक सिस्टम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कोई भी सिस्टम मान के चलेंगे जो आपका कैसा है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। अब देखिए एनर्जी कैसे निकल रही है और कहाँ जा रही है। अब मान लीजिए आपकी अर्थ है और एक यूनिवर्स है। हम जानते हैं यूनिवर्स की एनर्जी जो है क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक सिस्टम मान लेंगे। देखिए मैं चीज़ ये आपको समझाऊंगी भी। लेट अस कंसीडर a thermodynamic system. Let us consider a thermodynamic system. हमने कोई भी एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम मान लिया। थर्मोडाइनमिक, लेट अस कंसीडर अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। कोई एक सिस्टम मान लिया, जैसे मान लीजिए ये क्या है? आपका एक सिस्टम है। क्या है? ये एक सिस्टम है।
जो आपका सिस्टम है ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, वातावरण के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग्स, ये वातावरण के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए इस सराउंडिंग का क्या मान लेते हैं, जो आसपास इसके वातावरण है, सिस्टम के आसपास जो टेम्परेचर है वो हम मान लेते हैं T। क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। लेट T इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसके आसपास का टेम्परेचर क्या है, T है। अब देखिए जब यहाँ पर इसका टेम्परेचर T है तो ये सराउंडिंग से क्या ले रहा है, ये सिस्टम सराउंडिंग से क्या ले रहा है, ये सिस्टम सराउंडिंग से कुछ ले रहा है एनर्जी, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं dq से। क्या कर रहे हैं, dq से। और dq क्या कर रहा है, dq एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, क्या है, dq इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, energy absorbed by the system from surrounding, energy absorbed by the system from surrounding, ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। dq जो होता है हीट होता है, dq जो होता है ये होता है हीट, ये कैसी है, हीट है जो आपके सिस्टम ने ली है। अब इसके बाद क्या मान लें, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए जैसे सिस्टम से क्या ली, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, कहाँ से एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की, तो सराउंडिंग में क्या आएगी, सराउंडिंग में हीट की कमी हो जाएगी, सिस्टम के पास हीट कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही सिस्टम हीट को बढ़ाएगा, जैसे ही सिस्टम में हीट इंक्रीज होगी, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब एनी हीट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो लाइन मैंने अभी बोली है वो बिल्कुल सही है या गलत है, बताइए। एनर्जी जो जैसे मान लीजिए हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की तो उसके एंट्रोपी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इसकी एंट्रोपी भी हीट एब्जॉर्ब करने के साथ इंक्रीज होती चली जाएगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज होती चली जाएगी। असल में ऐसा होता है, एंट्रोपी और टेम्परेचर जो होती हैं ये एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे जैसे आपकी हीट बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी एंट्रोपी भी बढ़ती चली जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती करने वाला पॉइंट है। जब देखिए सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, जिसे मैंने क्या दिखा दिया, जिसे मैंने ds से शो कर दिया। ये जो है ds क्या है, एंट्रोपी है किसकी, सिस्टम की, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और अब मैं एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर लिखूं, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, जिसे मैं डेल्टा ds से शो कर रही हूँ। और डिक्रीज कब हो रही है, जब हमने थोड़ी सी एनर्जी इसको या थोड़ी सी हीट इसकी दे दी, और इसको हम शो करते हैं नेगेटिव से। किससे शो करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। अब देखिए ये हमने क्या मान लिया, जो डिक्रीज हो रहा है एंट्रोपी में सराउंडिंग की, उसे मैंने s डैश से बताया, ds डैश से इसको शो किया है मैंने। अब देखिए ये किसके इक्वल है, जो एनर्जी इससे निकल गई, क्या निकल गई, जो एनर्जी इससे निकल गई। जब एनर्जी निकल रही है तो यानी कि एनर्जी की कमी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया माइनस का साइन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एक प्रिंसिपल जिसमें जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी,
इंक्रीज इन एंट्रोपी। कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको भाषा में समझाऊंगी इसको। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई भी सिस्टम लिया। सिस्टम हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है सराउंडिंग के साथ, जिसका सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T है। अब देखिए इस सराउंडिंग से सिस्टम क्या कर रहा है, DQ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ कुछ एनर्जी भी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे मान लीजिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, DQ हो गई। अब जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब होती है वैसे वैसे सिस्टम की एंट्रोपी भी कैसी होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो सिस्टम के जो एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, ds का इंक्रीज हुआ। तो उसकी एंट्रोपी जो सराउंडिंग की एंट्रोपी हो गया उसमें डिक्रीज कितना होगा, माइनस dq ओवर t होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हमारी एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो सकती है, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, ds, और सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी है, ds डैश है, वो या तो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। देखिए जैसे हमारी अर्थ है और हमारा यूनिवर्स है, सिस्टम और सराउंडिंग है, इनकी एंट्रोपी भी टाइम टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी या 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ds ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ds डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। अभी यहाँ पर असल डेरिवेशन शुरू हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, dq ओवर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t ds माइनस dq ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आ गया ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कोई भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस dw को चेंज करेंगे। dw को हम चेंज किस में करेंगे, p इंटू dv में कन्वर्ट कर लेंगे। तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा du प्लस p इंटू dv आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p इंटू dv, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इतनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या मान ली, ये हमने मान ली इक्वेशन 2। फटाफट से इतनी डेरिवेशन का नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके नोट किया होगा। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से dq की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज क्या इंप्लाइज करेगी, t ds क्या इंप्लाइज करेगी, t ds माइनस रखेंगे, कितना रखेंगे, du प्लस p इंटू dv, और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t ds माइनस du माइनस p dv ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये p dv इधर ले जाते हैं, क्यों लेके जा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। t ds माइनस du, ये क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू p इंटू dv, प्लस में हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इतनी बात आ गई है हमारी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस को लेकर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ रखी हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम ये जानते हैं इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T कांस्टेंट और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कितना, P कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर आइसोथर्मल
एंड आइसोबारिक T एंड P इज कांस्टेंट। कितना होता है? कांस्टेंट होता है। इन दिस केस इस केस में क्या होता है? इस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये T अंदर ले जाते हैं। देखिए T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट है, हमने क्या कर दिया, हमने इसको ऐसे कर दिया DTS। T कांस्टेंट है इसलिए हम इसको अंदर ले गए। माइनस क्या है? आपका DU है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल का साइन। अब आइसोबारिक के लिए कितना होता है? P कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट है तो इस बार P को अंदर ले जाते हैं। ये बन गया आपका यहाँ से टर्म। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपका यहाँ पर D क्या है, आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? DTS माइनस U आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? यहाँ पर आपका चल रहा है DPV चल रहा है। अब इस D को भी कहाँ ले आते हैं? इधर ले आते हैं। इस वाले को भी इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा DTS माइनस U, और ये इधर आके कैसा होगा? माइनस का होगा, DPV होगा, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से फिर से D कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? DTS माइनस U, ये कितना आ जाएगा? माइनस का PV आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का PV आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे आपको इसमें एक चीज देखनी है। क्या चीज देखनी है? आप अपनी नोटबुक उठाओ, जहां कहीं भी नोट कर रहे हो, और जो हमने गिब्स एनर्जी लिखवाई थी आपको, उस गिब्स एनर्जी को देखो। मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, वो क्या लिखाया था? उस फॉर्मूले में आपका कुछ इस तरह से था, U प्लस PV माइनस TS। यहाँ पर आपके साइंस कैसे आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? PV प्लस U और माइनस का TS। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? फ्लिप हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। अब ये किसके इक्वल है? ये वाले टर्म इक्वल है गिब्स एनर्जी के, G के। तो यहाँ से ये चीज भी हो चुकी है प्रूफ कि ये गिब्स एनर्जी जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 0 के इक्वल होगी या 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेरिवेशन। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए। ये तो अभी बेस था, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अब शुरू होंगी इसमें। चलो देखते हैं अब आगे इसमें। अब आगे हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म में। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब देखो इसके बाद हम जो चीज़ डिराइव करने वाले हैं वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वो चीज़ क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। ठीक है, अब इनके टर्म में निकालेंगे हम। अब हम क्या जानते हैं? अभी हमें यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है? G इज इक्वल टू क्या ड्राइव किया है? सबसे पहले ये रूल ही है आपका, तो ये है आपका U प्लस PV माइनस TS, ये आपका रूल है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का क्या करेंगे? डिफरेंशियल निकालेंगे। हम यहाँ से कर्ल वाली वैल्यूज निकालने वाले हैं। कर्ल वाली वैल्यूज कैसे निकलेंगी मैं ये समझाने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करना आता है आपको। यह आ जाएगा DG, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा DU, इक्वल का साइन है, और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लीकेशन वाली, यानी कि पहला ऐसे का ऐसी डिफरेंशिएशन, दूसरे का, फिर बीच में क्या आता है? प्लस आता है, फिर क्या आता है? दूसरा ऐसे का ऐसी डिफरेंशिएशन पहले का। ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस, इसी तरह से ये यहाँ पर अप्लाई होगा, TDS प्लस SDT, ये अप्लाई होगा यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अब आप चाहो तो यहाँ से अंदर साइन खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है। DG इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP DP माइनस TDS
माइनस एस डी टी, ये आ रही है टर्म। अब यहाँ से ये कोई भी एक इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, मर्जी आप लोगों की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। अब यहाँ पर हमें थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की क्या जरूरत पड़ गई बताती हूँ अभी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कहता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम जानते हैं यहाँ से, क्या जानते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ये चीज़ हम जानते हैं क्या होती है, डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हमारी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डी एस, ये आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को, इसे हम लिख सकते हैं पी इंटू डी वी, क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डी वी। अब ये जो टी डी एस है ना, इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ये पुट करना है। कैसे बताती हूँ, इसे कोई मान लो इक्वेशन, या फिर 1 मिनट रुको, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में और एंट्रोपी में रिलेशन चाहिए। प्रेशर है, वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम है, टेम्परेचर एंट्रोपी, एंट्रोपी टेम्परेचर, हमें इंटरनल एनर्जी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमें टी डी एस की नहीं, हमें डी यू की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, डी यू की वैल्यू रखनी है। तो ये आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, क्या आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। अब इसे मान लो दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज कर जाएंगी, ये इंप्लाइज कर जाएंगी डी जी इज इक्वल टू, इस डी यू की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो क्या आएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ से ये टी डी एस से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बचा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये बच गया आपका यहाँ से। ये कोई और इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। क्या मान ली हमने, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वो कर्ल वाली चीज़ निकालने वाले हैं। पहले से नोट करो, अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फिर आगे इसमें यहाँ पर आगे और चीज़ें करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 मानी है इसका यूज करेंगे हम, और इसको हम आइसोथर्मल और आइसोबारिक दोनों के लिए कर्ल निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ से हम यहाँ पर किसके लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए और प्रेशर और एंट्रोपी में रिलेशन निकालेंगे। किस तरह से निकलेगा मैं बताती हूँ आपको। तो देखो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस, हमने 2 प्रोसेस पढ़े हैं। अब दोनों प्रोसेस के लिए हम यहाँ से वैल्यूज निकालने वाले हैं। अब देखो फॉर आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल T कितना होता है, कांस्टेंट होता है। T कितना होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट। अब देखो T कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, T कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से इक्वेशन 4 क्या इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन 4 इंप्लाइज करेगी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, t बराबर 0 है, 0 के मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा क्या। तो यहाँ से अब क्या करो, ये डी पी ले आओ इसके अपॉन में, डी जी अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी। ये चीज़ हो गई यहाँ से। अब हम ये किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, ये हम कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए निकाल रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हम कन्वर्ट कर देते हैं पार्शियल में, या फिर आपके कर्ल जिसको हम बोलते हैं कर्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डी जी अपॉन डी पी, ये आपका किस में आ जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है। पार्शियल आप इसको बोल सकते हैं, ये है पार्शियल ऑफ
क्या, या कर्ल ऑफ गिब्स एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर किसके इक्वल होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर V के इक्वल होता है। एक रिलेशन ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब आगे देखो, फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए क्या आता है, आइसोबारिक के लिए आता है आपका प्रेशर कांस्टेंट P इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, dg, इक्वेशन 4 क्या इंप्लाई करेगी, इक्वेशन 4 इंप्लाई करेगी dg इज इक्वल टू माइनस का एस डी टी, क्या आ जाएगा, माइनस का एस डी टी, डी टी ले आओ अपॉन में, डी जी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एस। अब ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं, तो कर्ल ऑफ जी अपॉन कर्ल ऑफ टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। ये आपके रिलेशंस आते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपका टी, वी और एस, इन सब में आपस में क्या रिलेशन होता है ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक आ गया होगा समझ में। अब इसमें आपके गिने चुने कुछ ही टॉपिक रह जाते हैं यूनिट 2 के अंदर, वो भी हम जल्द ही कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग भेज दी जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।